वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। संत बाबा गुरु घासीदास जयंती पर राज्यपाल और सीएम साय ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम विष्णुदेव साय ने संत बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि महान संत बाबा गुरु घासीदास ने सामाजिक आर्थिक शोषण तथा जातिवाद, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर मनखे एक समान का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर दलाल सक्रिय। कोरबा में विवाहित महिलाओं की जानकारी जुटाने का काम शुरू। पार्षद के घर लोगों की लगी भीड़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणाओं को लेकर अब हितग्राहियों की जिज्ञासा बढ़ने लगी है। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर फिलहाल निर्देश आने का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले कोरबा शहर में कुछ स्थानों पर अग्रिम यहाँ पर तैयारी के रूप में विवाहित महिलाओं की जानकारी हासिल की जा रही है। शासन स्तर से निर्देशित नहीं आने के बाद भी हितग्राहियों की सुविधा के लिए पार्षद सुफल यहाँ पर दास महंत ने अपने वार्ड में विवाहित महिलाओं की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सुबह से यहाँ पर पार्षद के घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। जब पार्षद से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि केवल जानकारी के लिए ही भरवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन के लिए 31 दिसंबर तक होगा फसल बीमा। फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। योजना में गेहूं, सिंचित एवं असिंचित चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को विपरीत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत साथ ही बिलासपुर जेल में ज्यादा से ज्यादा किसानों को बीमा आवरण में सम्मिलित कराने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया है। रामविचार नेताम बने छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में छत्तीसगढ़ी भाषा में ली शपथ। दिल्ली में ओम माथुर से मिले सीएम, डिप्टी सीएम। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम को रविवार को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें यहाँ पर शपथ दिलाई। नेता के यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अलावा भाजपा विधायक और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। महादेव ऐप के जरिए 400 करोड़ की ठगी। एक और आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। अब तक 16 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। इन दिनों देश भर में महादेव ऐप सुर्खियों में है। करीब 400 करोड़ रुपए के महादेव ऐप ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के एक आरोपी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के बाद से आरोपी झांसी निवासी हिमांशु फरार था। बता दें कि अब तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिमांशु पर करीब 400 करोड़ रुपए की ठगी में शामिल होने का आरोप लगा है। फरवरी में पुलिस ने महादेव ऐप के गेमिंग फ्रॉड का खुलासा किया था। नोएडा के सेक्टर 108 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप का दफ्तर खोलकर ठगी की जा रही थी। पुलिस की टीम ने कार्यालय पर धावा बोलकर अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। किसान से रुपये ले रहा था, धान खरीदी प्रभारी। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के अमोरा गांव के धान खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। किसान से रुपये लेते वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सहकारी संस्था के उप पंजीयक ने सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल अमोरा गाँव के धान खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह का किसान से रुपये लेते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अकलतरा के सहकारिता विस्तार अधिकारी ने मामले की जाँच की और रुपये लेने की पुष्टि होने के बाद खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 2024 में शुरू हो जाएगी कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज। कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण कर दी ये खुशखबरी। दुर्ग से रायपुर की तरफ लंबे इंतजार के बाद कुम्हारी फ्लाईओवर पर नया आर्च बैठाया गया। पहले आर्च में तकनीकी खामी आने की वजह से पुराने आर्च को निकाला गया और साथ ही दोबारा नए आर्च का निर्माण कराया गया है। गाड़ियों के आवागमन के लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। इधर कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना और साथ ही एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने चंद्रा मौर्य चौक का निरीक्षण किया। एनएच यहाँ पर इंजीनियर से एजेंसी की यहाँ पर मैनेजर से चर्चा की। चौक और सड़क का डामरीकरण जल्द से जल्द करने की हिदायत दी है। कोरबा में बढ़ रहा रेत तस्करों का आतंक। कलेक्टर के आदेशों की उड़ी धज्जियां। विधायक लखन बोले, कांग्रेस कार्यकाल में रेत की कालाबाजारी हुई।
कोरबा में रेत की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव में रेत चोरी का मुद्दा खूब गरमाया था। विपक्ष ने जोरों शोरों से मुद्दे को उठाया और सरकार बदली, लेकिन यहाँ पर रेत चोरों और साथ ही यहाँ पर उनके कृत्य पर कभी भी यहाँ पर जरा सा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही बीजेपी यहाँ पर विधायक लखन लाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में रेत की यहाँ पर कालाबाजारी हुई है। रेत खदानों पर कलेक्टर के निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर रायपुर में बढ़ेगी सख्ती। निर्धारित जगहों को छोड़कर कहीं भी मांस मटन बेचने पर लग सकती है रोक। नगर निगम ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का फार्मूला अपनाया जा सकता है। राजधानी रायपुर में अब खुले में मांस मटन की बिक्री पर रोक लग सकती है। रायपुर नगर निगम द्वारा चेतावनी दी गई है कि निर्धारित जगहों के अलावा कहीं मांस मटन बेचने पर साथ ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी दुकानदारों को मांस मटन को ढककर रखने की भी चेतावनी दी गई है। किसानों की समस्या लेकर सीएम साहब के पास पहुंचे पूर्व सांसद। इस फाइल की गति बढ़ाने का किया आग्रह। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू ने मंत्रालय जाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देवभोग में अल्पवर्षा से प्रभावित कृषकों के बीमा प्रकरण की फाइल की गति बढ़ाने का आग्रह किया है। बता दें कि इस वर्ष देवभोग तहसील के 4 खरीदी केंद्र के अंतर्गत आने वाले 27 गांव के 3622 किसानों ने समर्थन मूल्य में एक भी दाना धान नहीं बेचा है। इनकी मांग पर फसल बीमा की फाइल तो चलाई जा रही है, पर गति यहाँ पर धीमी है। मामला पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के संज्ञान में आने के बाद सीएम से चर्चा कर इसे जल्द यहाँ पर अमल में लाने का आग्रह किया है। मानपुर में 64,000 का तंबाकू जब्त। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आई गाड़ियों को पकड़ गया आरोपी। यहाँ पर ड्राइवर गिरफ्तार। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 64,000 रुपये का गुटखा तंबाकू जब्त किया गया है। मानपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गुटखा तंबाकू से यहाँ पर भरी गाड़ी महाराष्ट्र से आई थी। अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से सरकार 10,000 करोड़ का लाएगी अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद 3 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। यह शीतकालीन सत्र 19, 20 और 21 दिसंबर तक चलेगा। वहीं सरकार पहले सत्र में 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाएगी। यह अनुपूरक बजट 3 योजनाओं के लिए पेश होगा। शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों के 2 साल के बकाया बोनस के लिए 2500 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए, महतारी वंदन योजना के लिए 500 यहाँ पर करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश होगा। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। मध्याह्न भोजन के लिए बन रहे खोलते खीर में गिर गया स्कूली छात्र, बुरी तरह से झुलसा। बिलासपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला में स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां 9 वर्षीय स्कूली छात्र खेलते खेलते मध्याह्न भोजन के लिए बन रहे खीर में गिर गया। इस घटना में छात्रा का एक हाथ बुरी तरह से झुलस गया है। तोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमहानी का मामला है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बीते शनिवार की है। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल पर जमकर हंगामा मचाया। साथ ही पीड़ित बच्चे के परिजनों का आरोप है कि जब बच्चा बुरी तरह से गर्म खीर में झुलसकर दर्द से तड़प रहा था तो मानवता के नाते स्कूल प्रबंधन को तत्काल बच्चे का इलाज करवाना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में साथ ही पल्ला झाड़ते हुए बगैर उपचार के बिना ही बच्चे को उसके घर पर छोड़ दिया गया। आलम यह कि बुरी तरह से हाथ यहाँ पर झुलस जाने के चलते 9 वर्षीय बालक का रो रो कर बुरा हाल है। वही यहाँ पर पीड़ित पक्ष इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की बात कह रहे हैं। ग्रामीण को कुल्हाड़ी से काटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में किया था मर्डर। मृतक के परिजन बोले हत्यारों में 2 सरेंडर नक्सली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 2 दिन पहले 3 लोगों ने मिलकर एक ग्रामीण को कुल्हाड़ी से काट डाला था। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने पुलिस को बताया कि जमीन विवाद में तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामला भांसी थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 21 दिसंबर को 3 राज्यों में मिली हार और 2024 के आम चुनाव पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और 2024 के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है।
बताया जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में होने वाली यह मीटिंग इंडिया गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद होगी। बता दें कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को होनी है। स्पीकर के लिए रमन सिंह ने दाखिल किया नामांकन, कहा हम नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 19 से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। हम नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही मुझे इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के संरक्षण का दायित्व मिलने जा रहा है। इब्लू प्रायोजित लेटेस्ट रन मैराथन द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का 8वां संस्करण का सफल आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। लेटेस्ट रन छत्तीसगढ़ के धावकों और शारीरिक कुशल क्षेत्र से जुड़े जागरूक नागरिकों का सबसे बड़ा समूह है। लेटेस्ट रन हर साल दिसंबर के माह में छत्तीसगढ़ में द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का आयोजन गत कई वर्षों से करता आया है। यह आयोजन जिसमें इस साल जहां 4000 से ज्यादा लोगों ने उत्साह से भाग लिया, वहीं हर साल की तरह इस साल इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ का एक पहलू सभी के लिए सामने लेकर आए। इस साल का आयोजन मुख्य विषय राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना था, जो इस आयोजन के हर पहलू में उजागर हुई। नक्सली घटनाओं पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, नक्सलियों से कड़ाई से निपटने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के लिए रवाना हुए। साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण शाह और विजय शर्मा भी रवाना हुए। सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और कई यहां पर बड़ी नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर भी नाम तय हो सकता है। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले नक्सली घटनाओं को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार बदलने से नक्सलियों में यहाँ पर बौखलाहट है। हमने नक्सलियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव रहा आकर्षक का केंद्र, ग्रामीणों को योजनाओं की दी गई जानकारी। बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम अर्जुनी में केंद्र सरकार की चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनता को योजनाओं के बारे में बताने और उनके लाभ पहुंचाने शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों ने स्टाल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर टंक राम वर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत एवं संपूर्ण विकसित राज्य बने, युवा शक्ति आगे आए, किसान मजदूर आर्थिक रूप से समृद्ध हो और अमीर गरीब की यहाँ पर खाई दूर हो। स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए बच्चों से पैसे वसूलने वाले शिक्षक निलंबित। जसपुर जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक सहायक शिक्षक के द्वारा स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए छात्राओं से पैसे वसूल किए गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही अध्ययन कार्य में लापरवाही बरतने का भी शिक्षक पर आरोप लगाया गया। दरअसल यहाँ पर कांसाबेल के प्राथमिक शाला बहमा गाँव में पदस्थ सहायक शिक्षक असगर अली के द्वारा स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए छात्राओं से यहाँ पर 100 रुपये की वसूली कर रहा था, जिसकी सूचना यहाँ पर जिला कलेक्टर रवि मित्तल ने मामले में सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। बताया गया कि यहाँ पर अध्ययन कार्य में भी शिक्षक के द्वारा लापरवाही की गई थी। वहीं यहाँ पर स्कूल में सामान की खरीदी में वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप यहाँ पर शिक्षक पर लगाया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, फिर ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है संगठन की कमान, 3 नाम दौड़ में शामिल। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाकर भाजपा ने नया दांव खेला है। वहीं ओबीसी कोटे से अरुण साव और ब्राह्मण समाज से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से ओबीसी वर्ग से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना, ऐसे में संगठन के साथ जनता के बीच छवि बनाए रखने के लिए ओबीसी वर्ग से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। इसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम चल रहा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष रहे नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। विद्यार्थियों को अब नीट यूजी के बाद ही मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश, इस दिन भरना होगा फार्म। एम्स समेत सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नीट यूजी के आधार पर होगा। नीट यूजी 5 मई को है। इसके लिए 24 जनवरी से ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे। 12वीं पास या अध्ययन कर रहे छात्र नीट के लिए पात्र होंगे। पहली बार यहाँ पर एनएमसी ने गणित के साथ बायोटेक्नोलॉजी विषय लेने वाले छात्रों को नीट देने की पात्रता दी है। इससे प्रदेश में 1000 के आसपास छात्र
छात्र बढ़ जाएंगे। पिछली बार 41,000 से ज्यादा छात्र नीट में शामिल हुए थे। इनमें यहाँ पर 19,000 से ज्यादा क्वालिफाइड हुए थे। हालांकि प्रदेश में MBBS की सीटें यहाँ पर 1910 ही है। अगले साल यहाँ पर सीट बढ़ने की संभावना है। रफ्तार का कहर, नाले में जा घुसी तेज रफ्तार बस, मची चीख पुकार, 6 यात्री घायल। बलौदाबाजार के पलारी में एक तेज रफ्तार यात्री बस नाले में जा घुसी। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं घटना में 6 यात्रियों को चोटें आई है, जिनका इलाज पलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलती ही पलारी थाना प्रभारी शशांक सिंह अपनी यहाँ पर टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालकर तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया गया। गरियाबंद NH में बोलेरो ट्रैक्टर में टक्कर, 2 टुकड़े होकर 10 फीट नीचे खाई में गिरा ट्रैक्टर। बोलेरो भी क्षतिग्रस्त, हादसे में 10 घायल। गरियाबंद में देर रात ट्रैक्टर और बोलेरो वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गया और 10 फीट नीचे खाई में ट्रैक्टर का हिस्सा गिर गया। वहीं बोलेरो वाहन के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।